नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। सन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि कौन सी भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया जाए। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया और यह दर्जा 14 सितंबर सन 1949 को मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1949 को मिला। आज अनेक देशों में लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हमारे देश में लगभग 77% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी पढ़ते हैं। आधिकारिक कामकाज की भाषा के तौर पर भी हिंदी का उपयोग होता है। हिंदी हमारी राजभाषा है, परंतु इतने साल बीत गए। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को हमारी जो है राजभाषा का दर्जा मिला। लेकिन इतना समय बीत जाने के पश्चात भी हिंदी आज अपने ही घर में उपेक्षा का दंश झेल रही है। हिंदी को जो समाज में सम्मान मिलना चाहिए था वह उसे नहीं मिला और इसके मूल में हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हम स्वयं हिंदी की उपेक्षा करते हैं, हम उसकी अवहेलना करते हैं। अगर कोई हिंदी बोलता है तो हम उसे समझते हैं, हम उसकी उपेक्षा करते हैं कि ये तो हिंदी में बात करता है ना। या कोई हिंदी में काम करता है तो हमें लगता है ये तो हिंदी में काम कर रहा है। तो उसके मूल में हम स्वयं हैं कि हम स्वयं हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। इतने साल व्यतीत होने के बाद हिंदी को कहाँ होना चाहिए था, हिंदी आज कहाँ है। हिंदी को सब उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। भारत देश के नागरिक होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अपने कामकाज की भाषा के रूप में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। स्वयं तो इसका हिंदी का उपयोग करें ही, हिंदी इस्तेमाल करें अपने हर कार्य में। साथ ही अपने दूसरे सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि आप भी हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी का सम्मान बढ़ाया था। ये बहुत बड़ी बात है। वह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक मंच पर हिंदी में किसी ने भाषण दिया था। और यही काम हमारे जो है वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते थे कि हिंदी इतनी सरल भाषा है, सबसे सरल भाषा हिंदी है। उसे हम जैसे अब मैं आपसे कह रही थी कि मोदी जी जब भाषण देते हैं तो आप देखिए वो इतने सरल लहजे में समझा देते कि वो हर किसी के समझ में आ जाती है कि वो क्या बोल रहे हैं। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री आज तक इतने प्रधानमंत्री बने हैं, आपने देखा कि स्पीच आते थे, पढ़ते थे और वो ऐसा पढ़ के चले जाते जैसे उन्होंने छोटे बच्चे पाठ रटाया सुना दे। लेकिन वो अपने हिंदी क्या है, हिंदी मन से मन को जोड़ती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एक मन के तार को दूसरे तारों से जोड़ती है, जिसको आसानी से समझ जाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है। सुमित्रा नंदन पंत जी को आप सभी जानते हैं, वो हमारे उत्तराखंड के ही रहने वाले, उनका जन्म यहीं हुआ था। उनका कहना था कि हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सबसे सरलतम स्रोत है। हिंदी सबसे सरल भाषा है। इसी तरीके से कमलापति त्रिपाठी जी का भी था कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। लेकिन आज हम भारतीय संस्कृति की इस आत्मा को हमने कुचल के रख दिया है। अगर हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो कहाँ से हमारी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमको हिंदी को सम्मान देना होगा, इसका हमें सम्मान करना होगा। क्योंकि देखिए, स्वतंत्रता तभी कायम रहती है जब तक हमारी सभ्यता और संस्कृति कायम रहती है। अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को कायम नहीं रख सकते तो हमारी स्वतंत्रता भी कायम नहीं रहेगी। जिस प्रकार से कोयल अपनी भाषा बोलती है तो हमेशा स्वतंत्र रहती है, लेकिन वहीं तोता दूसरे की रटी रटाई बातों को बोलता है तो वह हमेशा पिंजरे में ही जीवन भर रहता है। अपनी भाषा पर हमें गर्व करना चाहिए, अन्यथा हमारी गुलामी निश्चित है।
अपनी भाषा, हमारी जो राष्ट्र भाषा है हिंदी है, उसको हमको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं बोलने। अब ये सबसे देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमारे स्वयं के घर से होती है, वो हम स्वयं करते हैं। जो काम हम स्वयं नहीं कर सकते वो हम दूसरे से कैसे करवा सकते हैं। अगर आज मैं हिंदी का उपयोग नहीं करती हूँ, मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ, तो मैं किसी दूसरे से कैसे कह सकती हूँ कि आप भी हिंदी का उपयोग कीजिए। तो और हमें अपने घर से ही यह करना चाहिए, हमें स्वयं हिंदी बोलनी चाहिए, अपने परिवार को प्रेरित करना चाहिए कि हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, अपने बच्चों के लिए इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं। हम सुबह उठने से लेकर और सोने तक अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप जो है इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, तभी तो आगे आपको आप अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोल पाएंगे। बच्चे उठने से गुड मॉर्निंग और सोने तक बच्चे गुड नाइट करते हैं। लेकिन हमें, ठीक है, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करती हूँ, ज्ञान वो भी ज्ञान है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, हर भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसके प्रति हमको गौरव होना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए, उसका हमको अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और वो जब तक हम देखिए, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल नाजुक होते हैं, उनको जब तक हम कोई चीज़ नहीं सिखाएंगे वो कैसे सीखेंगे। तो ये तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी नींव जो है अपने घर से रखें। तो जब हम अपने घर से उस चीज़ की नींव तैयार करेंगे तभी तो आगे हम समाज में भी, अगर हम अपने घर में हिंदी को प्रोत्साहन देते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तभी तो हम आगे समाज में भी कह सकते हैं, दूसरों को भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप ये बोलिए। अगर मैं स्वयं नहीं बोलती, मैं दूसरे से कैसे कह सकती हूँ कि आप इस भाषा का उपयोग कीजिए, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव है। तो उसके लिए हमें दूसरों को प्रोत्साहित करने से पहले उसको हमको स्वयं अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग कीजिए ताकि हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि 14 सितंबर हिंदी दिवस है। अब हमारी आजकल सबसे बड़ी विडंबना क्या हो गई है, हम जिस दिन जो दिवस मनाते हैं, जैसे आज हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो उसी दिन हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, अगले दिन होता है हम उसको भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, उसको हमको याद रखना चाहिए हमेशा। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप आज सभी मेरे साथ ये दृढ़ संकल्प लें कि आज से हम अपने जीवन में हिंदी को अपनाएंगे, खुद तो अपनाएंगे, अपने परिवार के साथ साथ हम अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि हमको हिंदी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना था कि हिंदी देश की एकता की कड़ी है, ये सबको एकता के सूत्र में बांधती है। तो हमको हिंदी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, हमें अपनी राजभाषा पर गर्व होना चाहिए। जब हमें उसके ऊपर गर्व होगा तभी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी स्वतंत्रता जो है वो अक्षुण्ण रहेगी। तो हिंदी को हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, आपकी अपनी हिंदी हूँ मैं। तो अगर हमारी भारत की बेटी हिंदी है तो क्या हम अपनी बेटियों का अपमान करते हैं, हम अपनी बेटियों को सम्मान नहीं देते? तो अगर हिंदी हमारी भारत की बेटी है तो उसको हमने सम्मान देना चाहिए। और जब हम स्वयं सम्मान नहीं देंगे तो बाहर वाला थोड़ा हमारी भाषा को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को सम्मान देगा। उसके लिए पहल हमको स्वयं करनी पड़ेगी। और आज ही हम ये सब संकल्प लें कि हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को जो है जितना हम ऊंचाइयों तक, जितना आज तक इतने सालों तक हिंदी अपमानित होती रही है, हिंदी उपेक्षा का दंश झेलती रही है, उससे हम उसको ऊपर ले जाएंगे। हमारी जो ये भाषा है, इसको हम, जिसकी ये अधिकारी है उसका इसको अधिकार दिलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी का उपयोग करेंगे और अपने जीवन में हिंदी को अपनाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे कि वो हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में हिंदी को अपनाएं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज आप, ये नहीं होना चाहिए कि आप 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस है ये याद रखें। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं और
हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसको बनाए रखने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे। और जैसे हम कोई भी अच्छी बात हमको पसंद आती है तो उसको हम शेयर करते हैं, इसी तरीके से जो है हम ये आपस में शेयर करेंगे कि आप भी हिंदी बोलिए। जो भी आप मैसेज देते हैं, आप जो भी सूचना या संदेश देते हो, वो सब आप हिंदी में दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी का इस्तेमाल कीजिए, उसको आप प्रोत्साहित कीजिए। तो 14 सितंबर में मेरी आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप हिंदी का जो उचित स्थान है वो दिलवाने में हमारी सहायता कीजिए। आप इसको एक मुहिम की तरह चलाइए कि हमको हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको हमको पहुंचाना है। और आखिर में आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं, भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ मैं। धन्यवाद।